नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? ये बहुत ही गजब की चीज़ है और हमारे शरीर से ना जाने कितनी बीमारियों को ठीक करने वाली है। तो इसका जो है हमने एक वीडियो डाली थी और बहुत लोगों की डिमांड थी कि इसको खाना कैसे है? खाना कैसे है ताकि हम इन सब बीमारियों से बच सकें। मैं अगर कहूँ कि कैंसर सेल तक को इसको मारने की क्षमता इसमें है, तो आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन प्रयोग करने के बाद ज़रूर मानेंगे। तो आपको अर्थराइटिस हो या हड्डी टूट गई हो, जो 3-6 महीने में भी नहीं जुड़ती, ये 15 दिन में ये काम कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको खाना कैसे है। अर्थराइटिस हो आपको, चला फिरा नहीं जाता है, ये 15 दिन में आपको बिल्कुल फिट कर देगा, ऐसा होता है। और शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो, उसको भी ख़त्म कर देगा। तो आइए जानेंगे हम इसकी कंप्लीट जानकारी कि इसको खाना कैसे है, क्योंकि ऐसे खाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत खुजली करता है। लेकिन हम तरीका ऐसा बताने वाले हैं कि खाएंगे और स्वस्थ मस्त हो जाएंगे, पुरानी से पुरानी बीमारियों को ये जड़ से हटा देगा। तो देखिए, हम यहाँ से इसको कट करके ले जा रहे हैं और इसको कैसे खाना है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बीमारियों से छूटने का मौका मिल जाए। 1 minute later. तो दोस्तों, ये देखा आपने, जैसे मैंने बताया, ये हड़जोड़ प्लांट है और इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से काट के लाया और ये मैंने इसको धो लिया है। तो मैंने इसकी 2 ली है, जैसे देखिए 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, इस तरह है। तो एक बंदे के लिए, एक आदमी के लिए एक दिन की डोज जो होती है ये होती है 1 गांठ। यानी कि ये देखिए, मैं काट रहा हूँ यहाँ से, ये एक पोरी कह ले या 1 गांठ कह ले, तो एक बंदे के लिए 1 चाहिए होती है एक टाइम में। और इसको खाने का तरीका 2 है। एक तो यह है कि इसको अच्छे से कूट पीस लें और उसको एक चम्मच में डालें और मुंह में रख के एकदम से निगल के दूध के साथ निगल लेना है। लेकिन उसमें भी गले में ये लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा तरीका बता रहे हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको कूट के अच्छे से चम्मच में लिया, मुंह में डाला और दूध के साथ इसको निगल गए। लेकिन वो थोड़ा सा ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है गले में। तो मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या है कि इसको हमने लिया, 2 बंदे के लिए हम ले रहे हैं और 2 बंदे के लिए इसको क्या करेंगे, इसको ये देखिए ऐसे करके और ऐसे डाल दिया इसके अंदर हमने, मिक्सी के अंदर। सिलवटा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मिक्सी के अंदर ये 2 गांठ डाल दी। अब 2 गांठ को करना क्या है, 2 गांठ डाली और ये आपने देखा होगा कि मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल कहते हैं ना, मूंग मसरी। तो मसूर की, देसी मसूर की दाल लाल कलर की आती है। ये 2 बंदा है तो 2 मुट्ठी और 1 है तो 1 मुट्ठी रात को पानी में भिगो देना है। अब हमने कल इसको भिगो दिया था, अब भीग के पूरी तरह से ये तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे, धो लिया अच्छे से हमने और धो के इसके साथ इसमें डाल देंगे, मिक्सी में हम डाल देंगे ऐसे, और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे मिक्सी में पीस के, और फिर थोड़ा सा हम मिलाएंगे नमक। तो आइए हम पहले इसको लेते हैं पीसने के बाद दिखाऊंगा कि अगला प्रोसेस क्या कर रहे हैं। ये मिक्सी में हमने डाल लिया, थोड़ा सा पानी डाला और ये बंद करेंगे और आपके सामने यहाँ पे हम मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। Several days later. इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, लेकिन पीसना है प्रॉपर। तो हमें देखना है कि ये बारीक हुआ कि नहीं। तो अभी देखिए बारीक नहीं हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी थी, तो उस हिसाब से बारीक नहीं हुआ। इसको हम दोबारा से बारीक करेंगे ऐसे करके, और फिर थोड़ा देखना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट जो है पिस गया है और इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट पिस किया गया। देखिए एक तो रह ही गया है इसमें, लेकिन क्या करें, सिलवटा होता तो फिर सिलवटे में अच्छी तरह से रगड़ा जाता, बट सिलवटा नहीं है तो हम इसी में पीस रहे हैं। ये निकल गया और निकलने के बाद क्या प्रोसेस करना है आपने, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत लोगों की, आप लोगों की डिमांड थी कि खाने का तरीका नहीं बताया। तो खाने का तरीका देखिए ये रहेगा। ये हमारा देखिए ऑलमोस्ट पीस के बन गया है और इस तरह का ये अलग है, तो उसको हटा देंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक डालें उससे पहले हम गैस ऑन कर रहे हैं। गैस किस लिए ऑन कर रहे हैं, इनको पकौड़ों के रूप में हमें तलना है। और हमने लिया है शुद्ध सरसों का तेल, ये फॉर्च्यून, कच्ची घानी का या जो भी सरसों का तेल मिले तो ये ले सकते हैं आप।
ये तेल को हम गरम करेंगे और इसके इन बिटवीन हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे। ये देखिए, तो थोड़ा सा नमक हमने इसमें मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद ये देखिए अच्छे से मैश कर लेंगे कि नमक जो है पूरे एरिया में हो जाए है। थोड़ा सा और डाल लेंगे, और नमक अगर सेंधा नमक यूज़ करें यानी कि रॉक साल्ट तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा जो है मेडिसिन पकोड़े के रूप में तैयार है। तो इसको हमने ऐसा किस लिए किया, हम इसको चाहते तो पीस के ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये गले में लगता है यानी कि गले में चुभन करता है, काटता है, तो इसलिए हमने ये रूप अपनाया है इस दाल के साथ। इस दाल के साथ क्या है कि कोई रिएक्शन बाय गैस नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि गठिया बाय के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये एज ए मेडिसिन। तो इसको हम कोई बाय वाली दाल जैसे चने की दाल है, उड़द की दाल है, उसमें नहीं, इसमें हम ले रहे हैं ताकि इसका जो तासीर है पूरी तरह से बनी रहे। अब इसको हम तलेंगे और पकोड़े के रूप में सरसों तेल में ही, कोई रिफाइंड नहीं यूज़ करना, कोई घी नहीं यूज़ करना है, सरसों के प्योर तेल में आपने इसको करना है और फिर आपने खा लेना है। यानी एक गांठ का पकौड़ा एक आदमी खा ले जिसको किसी तरह की दिक्कत हो। हाँ, अपवाद ये है कि अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं लेना चाहिए, इस बात को याद रखिए। प्रेगनेंसी और हाई बीपी के टाइम में इसको ना लें, बाकी टाइम इसको ले सकते हैं। बाकी टाइम लेने की बात एक और मैं खुलासा कर देता हूँ दोस्तों। इसका अपवाद जो है वो क्या है, जिनको हाई बीपी है उनको नहीं खाना चाहिए और जो प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं लेना चाहिए, बाकी सभी लोग इसको ले सकते हैं। तो हाई बीपी वालों को और प्रेग्नेंट को नहीं देना है, ये दोनों याद रखना। और खाने का टाइम जो है इसका नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत तासीर इसकी गर्म होती है, तो इसलिए सर्दियों में खाया जाता है। मजबूरी हो तो थोड़ी मात्रा में इसको आप ले सकते हैं। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है और हम इसको कैसे पकोड़े के रूप में तलेंगे। देखिए ने डाला इस तरह से और ये जो है पकोड़े के रूप में पूरी तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। हाँ, और एक बताना था, इसको लेना आपको खाली पेट, सुबह है खाली पेट लेना है, बगैर कुछ खाए पिए आपने इसको खाना है, तो उसका असर जो है बहुत ज़्यादा रहता है। फिर मतलब जो भी बीमारी आपके है, गांठ है, आर्थराइटिस है, या फिर हड्डी टूटी हुई है, या कहीं शरीर में गांठ है, या कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है ये। तो खाली पेट लेना है और 2 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना है। प्यास आपको खूब लगेगी। और एक बात बता दूं कि जब इसको आप लेते हैं और शरीर में अगर कोई व्याधि है तो आपको 3 दिन फीवर आएगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। वो जो फीवर है आपके शरीर में जो बैड बैक्टीरिया है, वायरस है, वॉटएवर कुछ भी है, वो फीवर जो है एक हमारे शरीर को साफ़ करने का माध्यम होता है। तो उसमें आपको कोई दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। फीवर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, माइल्ड फीवर ही रहेगा आपको, लेकिन 3 दिन जो है शरीर को सेटल करने के लिए माइल्ड फीवर आ जाएगा। तो इसको एक तरफ से पक जाए तो पकौड़े की तरह ही हमें पलट देना है। अब पलट के थोड़ा सा इसको हमें पकने देना है। पक के थोड़ा सा करारा हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी करारा नहीं हुआ है। और इसको हम निकाल के ठंडा करते हैं थोड़ा सा, फिर खाने का प्रोसेस करेंगे। और जो बचा हुआ था मटेरियल उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये पकोड़ा हो गया तैयार। अब मैं इसको खाता हूँ, क्योंकि मैं भी खा सकता हूँ, नॉर्मल आदमी भी खा सकते हैं। अगर साल में हम 5-7 दिन खा लें तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की गांठ हो, या किसी अर्थराइटिस के सिम्टम्स हो, या कब्ज की दिक्कत हो, तो वो सभी चीज़ों को दूर करता है। साथ ही साथ जो है ह्यूमन पावर भी इंक्रीज करता है ये। तो ये देखिए, इसको खाना जरूर है लेकिन पानी नहीं पीना है। 1 घंटा कम से कम पानी की बिल्कुल इनटेक नहीं करनी है आपने। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने दी है, और फिर भी कोई चीज़ ऐसी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।